आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब मोदी को अपशब्द कहने पे अंधभक्तों को लग गई मिर्ची? कैसे एक लड़की को निशाना बना के सरकार निकाल रही है खुन्नस और कैसे कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी बचाव में उतरे हैं। दोस्तों, छात्रों के प्रदर्शन ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है वो अलग बात है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान जिस तरीके से जेन जी ने करोड़ों रुपया खर्चा करके महामानव की बनी बनाई छवि का कबाड़ा किया है, उसने मोदी से लेकर उनके भक्तों तक को हिला के रख दिया है। इस देश में बड़े बड़े स्टार और उद्योगपति जो कभी गलती से भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो सफाई देने मांगने फिरते थे। जहां कुछ लोग मोदी को विष्णु का अवतार तो कोई किसी का अवतार बताते फिरते हैं, उसी देश में जब एक जनरेशन सड़कों पर उतरी और खुलेआम गरियाना शुरू किया तो सरकार और उसके समर्थकों की आत्मा तड़प उठी है, क्योंकि इतने खुले तौर पे गाली और बेइज्जती शायद ही किसी और प्रधानमंत्री की हुई होगी, और उस पे भी वोटों के खातिर उसी जनरेशन के सामने मोदी जी का सरेंडर कर देना, ये बात मोदी समर्थकों को अंदर तक चुभ गई है। यही कारण है कि अब प्रदर्शन खत्म होने के बाद एक बार फिर से जो है एक से हिसाब लिया जा रहा है। जहां मोदी जेन जी से नाता जोड़ने के लिए दिन रात रील्स पे रील्स बना रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक चुन चुन के उन जेन जी बच्चों के पीछे पड़ गए हैं जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपने मन की बात कर दी। पुलिस प्रशासन भी इसमें साथ दे रहा है और ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने मोदी जी की जरा सी भी आलोचना की हो, ताकि उनके दिलों में ऐसा डर बैठा दिया जाए जिससे कि वो अपने घरों से दोबारा सड़क पर उतरने से पहले 10 बार सोचे। इसी क्रम में नोएडा पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पे हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर जा रहे छात्रों से मारपीट करने वाला सत्यम पंडित नाम का एक गुंडा खुलेआम घूम रहा है। वहीं रुचिका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने रुचिका का बचाव किया है। इसके साथ ही TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर सरकार को जम के सुनाया। वहीं राहुल गांधी ने भी छात्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों, मोदी जी जो बड़े फक्र से बताया करते थे कि उन्हें विपक्ष की तरफ से कौन कौन सी गाली दी गई है, जो खुल के कहते थे कि वो डेली 2 किलो 3 किलो गाली खाने के आदी हैं, उन्हें शायद जेन जी द्वारा भर भर के दी गई गालियां हजम नहीं हो रही हैं। उनका तो पता नहीं, लेकिन उनके कट्टर समर्थकों का तो बुरा हाल हो रखा है। तभी वो जहां भाजपा सांसद कंगना रनौत पूरी जनरेशन को ही गटर बता रही हैं, तो वहीं IT सेल लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के निशाना बना रहा है और प्रशासन भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे जिसमें लोग खुल के मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसे युवकों और युवतियों के वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो जम के कैमरे पे गाली गलौज कर रहे थे। इसी क्रम में एक लड़की की गालियां भक्तों को सबसे ज्यादा चुभी हैं, जिसका नाम रुचिका सिंह है। सेक्टर 168 नोएडा की रहने वाली सैलून कर्मी रुचिका सिंह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अभद्र टिप्पणी करने का मामला जो है दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए रुचिका सिंह पे BNS की धारा 352, 353 1 और 356 1 में मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में 2 से 3 साल तक की सजा है और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर के गाजियाबाद की रहने वाली वकील स्मृति सिंह चंदेल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्मृति ये कहती सुनाई दे रही हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं, मैंने जंतर मंतर पे अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में 0 FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे हुए एक प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री के बारे में अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवती के इस कृत्य से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। वहीं इस मामले को लेकर एक्सप्रेसवे थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक आरोपी रुचिका सिंह को हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीडियो फुटेज और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एक और जहां सियासी पार्टियां सरकार पे निशाना साध रही हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी रुचिका को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने रुचिका सिंह का सपोर्ट करते हुए एक्स पे पोस्ट किया है, जिसमें 3 लाइनों में केंद्र सरकार को टारगेट किया है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पे लिखा कि 25 साल की प्रदर्शनकारी रुचिका सिंह के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस तरह से बदले की भावना से इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ये सरकार कभी नहीं सीखेगी, इन पे कभी भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया है कि कुछ लड़कियों की ऑनलाइन डॉक्सिंग की जा रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, आप जेन जी की आवाज को धमका के दबा नहीं सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़वाई, अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक को हटाया जा रहा है। आप भारत का अतीत हैं, इसीलिए भारत के भविष्य यानी युवाओं और छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पे सावधानी बरतिए। वहीं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने न्यूज एजेंसी ANI से कथित
बदजुबान महिला के बचाव में कहा कि अगर किसी ने प्रोटेस्ट में गाली दी है वो कितना सही है नहीं है इसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के माध्यम से टारगेट करोगे, परेशान करोगे, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज़ चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज़ जो 50% लोकसभा में एमपीज़ बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीज़ों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज़ है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो FIRs है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है। इन सब चीज़ों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज़ करके ऐसे चीज़ों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज़ करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज़ किया जा रहा है तो इसे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज़ है। हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। दोस्तों, सवाल सिर्फ रुचिका सिंह का नहीं है। सवाल है कि क्या ये देश में सरकार की आलोचना करना अपराध हो गया इस देश में? अगर किसी की भाषा गलत है तो कानून अपना काम करे, लेकिन क्या कानून सिर्फ एक ही दिशा में चलेगा? जो लोग छात्रों को पीटते दिखे, जो खुलेआम हिंसा करते नजर आए, उनके खिलाफ वही तेजी क्यों नहीं दिखाई देती है? यही दोहरा रवैया आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यही वजह है कि विपक्ष से लेकर छात्र संगठन तक इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है दोस्तों? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक शेयर करेगा।